नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है और आपका दालभूमगढ़ एयरपोर्ट पर भी स्वागत। आपकी हम लोग चुनावी यात्रा में बहरागोड़ा विधानसभा से होते घाटशिला में पहुंचे हैं और ये दालभूमगढ़ का एयरपोर्ट है, जहां पर प्रस्तावित होना था कि यहां एयरपोर्ट बनेगा जमशेदपुर के लिए एयरपोर्ट। 2019 में जब बीजेपी की सरकार थी उस समय इसका शिलान्यास हुआ था। तरह से सरकार ने बजट भी आवंटन किया, लेकिन पिछले 5 सालों में कागजी कार्रवाई फाइलों में इस तरीके से ये फंसा रहा, कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा। अभी जब चुनावी समय है तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड बनाया गया है और झाड़ियों को साफ कर दिया गया है झाड़ी लगाकर, लेकिन 5 साल में कोई भी काम धरातल पर नहीं उतरा है। सिर्फ इसी तरीके से कागज का जो है ग्राम सभा, कभी एनओसी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो है इसमें फिक्स कर रह गया कि यहाँ पर हाथी आता है कि नहीं, हाथी वाला क्षेत्र है कि नहीं। इस तरीके के तमाम सारी बातें होती रही और हमारे जो सांसद हैं वो लगातार जो है वो दिल्ली में इस सवाल को लेकर उठाते रहे, जो हमारे मंत्री हैं उनसे मिलते रहे, लेकिन 1 इंच भी जो है ये काम धरातल पर नहीं बढ़ा है। इसलिए कि जब तक राज्य और केंद्र दोनों का दिलचस्पी नहीं होगा, दोनों सरकारें जब एक साथ बैठकर नहीं अगर काम करेंगी तो काम इसी तरीके से जनता से सिर्फ वादा होगा, लटक कर रह जाता है। इसका ये परिणाम आप दालभूमगढ़ एयरपोर्ट देख लीजिए। अगर यहाँ पर एयरपोर्ट बनता तो आप मान के चलिए कि यहाँ केवल झारखंड ही, जमशेदपुर ही नहीं बल्कि साथ में यहाँ बगल में आपके उड़ीसा और बंगाल के लिए भी एक तरीके से वरदान साबित होता है। इसलिए कि इतना बड़ा एयरपोर्ट या इतनी बड़ी जो है कोलकाता और रांची के बीच में कहीं कोई एयरपोर्ट नहीं है, तो एक तरीके से ये वरदान साबित होने वाला था और इस इलाके के लिए उद्योग में एक क्रांति लाने वाला साबित होने वाला था। लेकिन हमारे राजनीतिक पचड़े और इच्छा शक्ति के बिना सिर्फ ये जंगल में ही तब्दील है। और आप एक बार कैमरे के नज़रिए से देख लीजिए, इसलिए कि आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि दालभूमगढ़ का एयरपोर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कभी क्लियरेंस, कभी ग्राम सभा की, कभी कई तरह की बातें आपको देखने और सुनने को मिलती होगी कि यहाँ पर क्यों यहाँ पर फंसा हुआ है। तो हम आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ है। हालांकि पहले से स्ट्रक्चर ये बना है चकुलिया में और दालभूमगढ़ में। आपको पता ही है कि एयरपोर्ट जब 1945 में हुआ था उस समय का बना हुआ स्ट्रक्चर है और इसी का विस्तार रूप यहाँ पर देना है। तो आपको कैमरे से एक बार मेरे साथी जो सहयोगी हैं आप दिखा देंगे। लंबा चौड़ा रनवे ऑलरेडी बना हुआ है, बल्कि इसको थोड़ा सा और विस्तार देकर कुछ करना था। आप समझ लीजिए, हमें लगता है कि ये रनवे काफ़ी लंबा, 1 किलोमीटर से भी बहुत लंबा चौड़ा बना हुआ। जहाँ तक हमारी नज़रें आ रही है वहाँ तक ये रनवे ही बड़ा है। हमें लगता है कि इन पेड़ों को काटकर और विस्तार देना होगा और आसपास में यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन और गांव भी नहीं दिख रहा। सिर्फ जो है हमें लगता है कि कुछ पेड़ हैं, ये सब दिख रहे हैं, झाड़ी हैं, वन विभाग की हमें लगता है ये सब ज़मीनें होंगी जो भी अधिग्रहण हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर आसपास में कोई नज़दीक में गांव नहीं है जो कि यहाँ से दिक्कत हो। तो ये यहाँ की सच्चाई है। आप देख लीजिए, जब हम लोग चुनावी यात्रा पर थे तो ये सारे मुद्दे इस चुनाव में होने चाहिए थे, वो लोकसभा हो या विधानसभा, कि क्या आप एयरपोर्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट होना, आज एयरपोर्ट केवल शौक नहीं बल्कि जमशेदपुर जैसे शहर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा हमारे यहाँ उद्योग क्षेत्र है। और आज कहीं भी अगर उद्योग क्रांति चाहिए तो आप मान के चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपके लिए पहले रेलवे स्टेशन, आज जो है एयरपोर्ट होना ज़रूरी है। इसलिए बिना एयरपोर्ट का आज काम नहीं चलने वाला है। तो अगर इस क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं तो यहाँ एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और आपको एक बार हमारे साथी यहाँ दिखा दे रहे हैं, लंबा चौड़ा रनवे ऑलरेडी पहले से बना हुआ। अभी नेताओं का हेलीकॉप्टर उतरने का काम हो रहा है। इसलिए कुछ ही देर पहले यहाँ पर कल्पना सोरेन जी आई थी, कल आपके गृह मंत्री आए थे 2 दिन पहले, वो भी यहाँ पर उतरे थे। हेमंत बिस्वा शर्मा इससे पहले आ चुके हैं। तो तमाम जितने नेता इस क्षेत्र में आते हैं सबका हेलीकॉप्टर यहाँ उतरता है और यहाँ से वो अपने गाड़ी से जनसभा को संबोधित करने के लिए जाते हैं। तो अपने साथी श्रवण के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।